दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इन हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करेंगे हम पॉलिनोमियल का कुछ टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखा था रिलेशनशिप। आज हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन कैसा होता था। तो इसका डिग्री होता था d = 3, यानी कि x का हाईएस्ट वैल्यू क्या होता था? हाईएस्ट वैल्यू होता था 3। तो दोस्तों, इसी पे आज चर्चा करते हैं कैसे होता है। आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जीरोज़ कैसे कैसे निकालने होते थे, सम ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो इसमें देखिए, इसमें है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो ही जीरोज़ होते थे। वो क्या क्या था? अल्फ़ा और बीटा, है ना। अब इसमें क्यूबिक है, उसमें डिग्री 2 था, इसलिए 2 ही था, इसका 2 वैल्यू आता था। क्यूबिक में क्या होगा? 3 डिग्री है, इसलिए इसमें वैल्यू 3 आएगा। तो हम जीरोज़ भी मान लेते हैं कि वैल्यूज़ 3, तो जीरोज़ भी 3 ही आएगा। अब देखिए, इसमें एक तो होगा अल्फ़ा, एक होगा बीटा, और तीसरा मान लेते हैं कि गामा है। तो इसके रिलेशन के आधार पे, इसके आधार पे हम देखेंगे कि जैसे कि कोई भी 3 जीरोज़ है, अल्फ़ा बीटा गामा, किसी भी पॉलिनोमियल का, और उसका एक्सप्रेशन है क्या? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर ये पॉलिनोमियल है, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसका रिलेशन ऑफ जीरोज़ कैसे होगा? देखिए, पहला तो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b ऑफ a। याद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी यही होता था। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता था? -b/a होता था। दूसरा है, इन दोनों को गुना करके फिर इन दोनों को गुना करके, मतलब एक के साथ एक गुना करेंगे अलग अलग, और उसको जोड़ देंगे। कैसे होता है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू, इसमें होता है c/a। प्रोडक्ट है तो c/a, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में भी ऐसे होता था, c/a। अब ये एक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ, उसमें x² होता था और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x³ हो जाएगा। अब देखिए 3, तीसरा है क्या? तीनों को गुना करके अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। -d/a। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक में आपको याद होगा कि जो हाईएस्ट डिग्री होता था डिनोमिनेटर में, उसी का कोएफिशिएंट आ रहा था। अब इसमें भी हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट ही डिनोमिनेटर में भी आएगा, मतलब कि a, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? a है। अब a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ देखते हैं तो -b/a। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज़ एंड सम ऑफ देयर ऑल क्या होगा? c/a, मतलब c किसका है? एक इसका टर्म है, x का टर्म है, x बाई कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री का। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा? -d/a। -d यहाँ पे क्या हो जाता है? तो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट अपॉन a, ठीक है ना। अब मान लीजिए 3 जीरोज़ दिया हुआ है आपको, अल्फ़ा बीटा गामा 3 जीरोज़ दिया हुआ है, और कहे कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो आप एक्सप्रेशन कैसे निकालिएगा? जैसे मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा 3 जीरोज़ आपके पास है पहले से मौजूद, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये आया कहाँ से। तो उसको निकालने के लिए किसी न किसी एक्सप्रेशन से ही आया होगा। तो उसको निकालने के लिए क्या है कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स
इक्वल टू होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस जीरोस क्या क्या आया था, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका क्या एक्स प्लस कांस्टेंट था यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा। डी हम तो लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमें डी हमको मालूम ही नहीं है, एक्सप्रेशन से लाना है, तो हमें ये सारा जीरोस जो दिया हुआ है उसी के वैल्यू से हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए, एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। दोस्तों ये तो फॉर्मूला था, ये शायद आप थोड़े थोड़े समझ गए होंगे। ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको याद। देखिए ये क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब कहता है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है, 3 जीरोस दिया हुआ है, यानी कि 3 जीरोस क्या मानते थे, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा इक्वल्स मान लेते हैं 3 है, बीटा इक्वल्स मान लेते हैं -1 है, और गामा इक्वल्स मान लेते हैं -1/3 है। ठीक है ना, -1/3 है। अब देखिए ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के बराबर हो जाता है जीरो, या फिर किसी भी पॉलिनोमियल को हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। मतलब कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में पी एक्स इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब पी एक्स का वैल्यू क्या है, पी ऑफ एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है 3x क्यूब 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 ये है। अब है कि हम एक एक ज़ीरोज़ को हम एक एक करके x के वैल्यू की जगह पे पुट करेंगे, x के वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पहला 3 ले लेते हैं, यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 पुट करके देखते हैं, फिर -1 ले लेते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में -1 देखेंगे, फिर लेंगे क्या, गामा का -1/3 ले लेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, देखते हैं कि जीरो आता है या नहीं। जीरोज़ है तो ये जीरो आना चाहिए। देखते हैं, देखिए पहला P ऑफ 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 × 3 का स्क्वायर माइनस 11 × 3 माइनस 3। ठीक है ना। अब देखिए 3 27 गुना 3 कितना हो जाता है 81 माइनस 3 9 9 5 45 माइनस 11 3 33 माइनस 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको जोड़िए, देखिए ये 81 आ गया माइनस 3 3 6 माइनस में है सब, तो 3 3 6 6 5 11 का 1 और 5 4 4 3 7 1 8। अब बताइए 81 माइनस 81 कितना हो जाएगा, जीरो आ गया। यानी कि जब जीरो आया तो हम समझ गए कि ये जीरो जो था पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा -1 का। P ऑफ -1 अगर ले लेंगे तो 3 × -1 का होल क्यूब माइनस 5 × -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 × -1 माइनस 3 है ना। अब देखिए -1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, यानी कि -3 यहाँ पे आ जाएगा।
माइनस इंटू प्लस माइनस और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, -5। अब यहाँ पे क्या है, -1 इंटू 11, तो -11 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +11 -3। देखिए माइनस माइनस को एक साथ जोड़ देते हैं तो 5 3 8 3 11, 11 कितना, -11 और यहाँ पे +11 हो गया। अब यहाँ -11 +11 क्या होगा, घट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी सेटिस्फाई कर गया, दूसरा भी। अब तीसरा देख लेते हैं। देखिए -1/3 का लेंगे अगर, तीसरा 0 उसका ले लिए तो क्या होगा, 3 इंटू -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। देखिए तो कैसे होता है, यहाँ देखिए 3 का 3 बार, यहाँ पे एक 3 और ये एक 3 कट जाएगा, यानी कि ये 2 बार बच जाएगा, तो 2 बार बचा। हालांकि ये निगेटिव है, निगेटिव को 3 बार तो करना होगा, तो निगेटिव में क्या, ये एक कट गया पूरा, नीचे से ऊपर एक कट गया, तो बचा क्या, नीचे 9 बचा। 9 का 2 बार ही अब होगा, एक यहाँ से एक हट गया, 3 बार था, एक हट गया, तो 2 बार बचा, यानी कि 1/9। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस और ये 5/9, फिर है माइनस माइनस प्लस 11/3 -3 हो जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है, नीचे में एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 9, सिर्फ और सिर्फ 9 आने वाला है। यहाँ -1 -5, यहाँ क्या 3 3 जा 9, 11 3 जा 33, और ये नीचे कुछ नहीं तो 9 3 जा 27 -27। अब देखिए तो क्या होगा, माइनस ये भी है, माइनस ये भी है और माइनस ये भी है, तो 27 1 28, 28 5 33, यानी कि -33 + 33 डिवाइडेड बाई 9। ये क्या हो जाएगा, ये घट के 0 आ जाएगा, 0/9। अब 0/9 कुछ भी होता है तो 0/9 तो 0 ही होगा, इसका मतलब कि ये भी 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों 0 सेटिस्फाई कर गया। अब इसका रिलेशन देखते हैं। देखिए क्या होता था, पहला क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता था, -b/a, -b/a होता था। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ है ना। क्यों, देखिए -b है तो माइनस यहाँ पे आ गया। b क्या है, b क्या है, तो b x² का कोएफिशिएंट ही होगा। a क्या है, नीचे में हम देखे थे पहले कि a जो होता था वो x³ का हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट जो होता था वो नीचे में रहता था। तो यहाँ पे इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए तो -b, तो माइनस ऑफ b कोएफिशिएंट क्या है, तो माइनस ऑफ -b बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, 3 है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या था, आपको याद होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यही था। इसमें क्या होता था, C/A होता था ना। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखिए सी कितना है, सी कितना है -11 है, तो -11 और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 3 है ना। अब इतना तो आ गया, इतना तो आ गया। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा वैल्यू क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोज़ होता था। तो दोस्तों यहाँ ये भी एक तरीका, ये यहाँ पे एक तरीका और भी है, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को हम जो जीरो दिया हुआ है उसको भी लिख सकते हैं। जो जीरो दिया है उसको ऐड कीजिए तो 3 प्लस -1 प्लस -1/3 ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 3 -1/3। अब देखिए इसको जोड़ घटाव करिएगा तो 5/3 ही आएगा। तो 5/3 यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है 5/3 है ना। अब देखिए तीसरा क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, क्या होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसमें प्रोडक्ट में इसमें क्या होता है कि माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ कांस्टेंट कितना है -3 और कांस्टेंट टर्म कितना है 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3/3। अब इसको ऐसे भी देख लीजिए, ए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसको करके देखिए तो देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3 है, बीटा का वैल्यू कितना है -1 है, गामा का वैल्यू कितना है -1/3 है। मतलब कि माइनस माइनस प्लस प्लस और 3 इंटू 1 मतलब 3 और ये क्या हो गया 3 आ गया ना दोस्तों। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में हर एक क्वेश्चन आपको ठीक इसी तरह से बनेगा। आपको बस ध्यान देना है कि जीरोज़ को लेके हम उसका रिलेशनशिप कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर निकलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 2 -7 -14। मतलब कि यहाँ क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 3 चीज़ दिया हुआ है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज़ यही होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2। दूसरा दिया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, मतलब आपको याद होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू कितना दिया हुआ -7। तीसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -14। अब बोल रहा है कि आप इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन निकालिए। तो दोस्तों आपको याद होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कैसे निकालते थे, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, यही आता था ना। तो देखिए इसी के जगह पे सिर्फ वैल्यूज़ को पुट कर देना है। देखिए एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या है प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -7, तो यहाँ पे लिख देंगे -7 इंटू एक्स। अब क्या है अल्फ़ा बीटा गामा, तो माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू -14। अब देखिए एक्स क्यूब
2x स्क्वायर माइनस में माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो माइनस लिख देंगे 7x, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 14, और यही आ गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन। देखिए अगर दिया हुआ है कि अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जीरोज कितना है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज हैं a माइनस बी, ए और a प्लस बी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा मान लेते हैं कि वो है a माइनस बी है पहला जीरो, दूसरा जीरो क्या है, बीटा था, बीटा मान लेते हैं कि a है, और तीसरा क्या था, गामा, गामा था तो इसको मान लेते हैं a प्लस बी है, ठीक है ना, a प्लस बी है। अब आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी में अब क्या करते थे, जीरोज हम पहले निकालेंगे जी, ये तो जीरोज आ गया, अब इसका सम पहले निकालता है कि निकालते हैं इसका सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस ऑफ बी भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। अब ए का वैल्यू वहाँ कितना है, 1 है, बी का वैल्यू कितना है, -3 है, तो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3/1, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं 3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 यहाँ पे आ गया, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का हमको यहाँ वैल्यू दिया हुआ अल्फ़ा बीटा गामा का, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 3 के। इसका वैल्यू ये दोनों का, ये तीनों का सम कितना आया है, 3, तो इसका वैल्यू इसके बराबर हो सकता है। तो देखिए अल्फ़ा माइनस बी है, ए माइनस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी, तो देखिए माइनस और प्लस बी कितना हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, ए प्लस ए मतलब 3 है इक्वल टू 3। अब ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 3/3 यानी कि 1 आ गया। अब आगे देखते हैं, एक और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, मतलब कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दूसरा जीरो देख लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू कितना होता था, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या होता था, बी अपॉन सी अपॉन ए, सी अपॉन ए होता था। अब सी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, सी किसका, एक्स का कोएफिशिएंट था, एक्स का कोएफिशिएंट बाई एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, मतलब कि यहाँ सी दिया हुआ है 1 और ए कितना दिया हुआ है 1, यानी कि इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा मतलब ए इंटू बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बीटा गामा यानी कि बीटा गामा, अब ए इंटू ए प्लस बी, अब क्या है गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा में करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस है, प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस ये क्या होगा, ए स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना, अलजेब्राइक फार्मूला से आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए माइनस ए बी और प्लस ए बी ये तो कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्वायर और क्या बचा, ए स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब हमें अभी निकाले थे ए का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है, 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको क्या करेंगे,
बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू √2। और √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये √2, अब √2 को हम प्लस माइनस √2, सॉरी √2, यही हो गया। देखिए यहाँ कह रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 एंड -1। अब यहाँ पे जीरो सिर्फ और सिर्फ जीरोज दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 है, बीटा इक्वल्स टू 1/2 है और गामा इक्वल्स टू -1 है, -1 है। अब देखिए बोल रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत क्या होता है, सम ऑफ जीरोज़ होना चाहिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले वही निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 प्लस 1/2 -1 कितना आएगा, नीचे में 2 और 6 प्लस 1 माइनस 2, यानी कि 6 में से 2 गया, 6 एक साथ, 7 में से 2 गया, 5/2, 5/2। अब अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखिए यहीं से कीजिए, 3 इंटू 1/2 प्लस ये प्लस 1/2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3। अब ये देखिए क्या है, 3/2 प्लस -1/2। अब -1/2 है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वही चीज़, -1/2 यहाँ भी 3 इंटू -1 इंटू 3 -3 और -3 और माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना 3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, नीचे का एलसीएम आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या 3 - 1 और -6। अब देखिए -6 1 -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4/2 यानी कि -2। देखिए अब यहाँ लिखते चले जाते हैं, यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया था 5/2, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना आ गया -2। अब निकालते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/2 इंटू -1, ये कितना आ जाएगा -3/2। तो यहाँ भी लिख देते हैं इसको भी, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -3/2 आ गया ना। अब देखिए हमें 3 जीरो मिल गया, 3 जीरो जो हमको रिक्वायर्ड था एक्सप्रेशन बनाने के लिए, सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमें मिल गया। अब हम एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करते थे, जो फार्मूला था उसमें पुट कर देंगे। फार्मूला क्या था, P ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है ना। अब इसको इस पूरे वैल्यू को पुट कीजिए, x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 5/2 इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है -2 इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना -3/2, ठीक है ना।
अब आगे देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2x माइनस माइनस प्लस 3/2। ठीक है ना दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे ये तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लीजिए नीचे में, तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कि आपका डिजायर्ड पॉलिनोमियल क्या आ गया, डिजायर्ड पॉलिनोमियल आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। यही है आपका पॉलिनोमियल जो कि ऑब्टेंड होना था और आपने इसे निकाल लिया। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के हेल्प से हम सिर्फ अभी तक इतना ही क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन सारी बातों की जानकारी मिल सके और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। और वो दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।